फरमाया कि कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कितने ही जानदार हैं ज़मीन पर चलने वाले जो कि अपना रिस्क अपने साथ उठा के नहीं घूमते फिरते हैं। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह उसको रिस्क देता है, उन चौपायों को, उन जानदारों को। व इय्याकुम, और तुमको भी। वह हुवा समीउल अलीम, वह बहुत सुनने वाला और जानने वाला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि वहाँ से पीछे से हिजरत की बात चल रही थी और नेकी पे अमल करने की बात चल रही थी, तो हराम तरीके से माल कमाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन नेक और ईमानदारी के तरीके से थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उसकी तरफ भी इशारा कर दिया। और इसी तरह जब इंसान हिजरत करता है तो उसको सबसे बड़ी फ़िक्र जो लाहिक होती है वो ये होती है कि कहाँ से कमाऊँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा, कैसे रिहाइश का बंदोबस्त करूँगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। लेकिन जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और निकल पड़ता है, और अल्लाह ताला उनके लिए बंदोबस्त फरमा देता। तो उसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने फरमाया तुम्हें रिस्क का खौफ है, तो फरमाया कि कितने ही जानदार ऐसे हैं, यानी तकरीबन इंसान को छोड़कर, या जैसे सैयद इब्न अजीबा रहमतुल्लाह ने लिखा कि इंसान, चूंटी और चूहा, इन तीन मखलूक को छोड़कर कोई भी मखलूक अपना रिस्क जमा करके नहीं रखती है। शाम को वो अपने घोंसलों में आते हैं, जब सुबह उठते हैं परिंदे तो उनके पेट खाली होते हैं, फिर वो अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं। शाम को जब वापस लौटते हैं तो उनके पोटे भरे होते हैं और उनका पेट भरा हुआ होता है। इसी तरह दीगर मखलूक है, तो वो सुबह उठती है तो खाली पेट होती है, लेकिन शाम तक उनका पेट अल्लाह ताला भर देता है। हालांकि उनमें से कोई भी अपना रिस्क अपने साथ उठा के नहीं चलता फिरता। तो अल्लाह फरमा रहा है कितने जानवर हैं, कितनी जानदार मखलूक है जो अपना रिस्क अपने साथ उठा के नहीं चल रहे होते हैं। अल्लाह उनको रिस्क देता है। वह इय्याकुम, और तुमको भी देगा। अगर तुम हिजरत करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिस्क देगा। अगर तुम हलाल काम को अपनाने के लिए हराम काम को छोड़ते हो तो फिक्र ना करो, अल्लाह तुमको रिस्क देगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये तवक्कुल का इशारा भी किया और उसके बाद फिर बता भी दिया कि रिस्क देना वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और उसमें कोई तखसीस भी नहीं की कि मुसलमानों को देगा, काफिरों को देगा, वो सारी मखलूक को रिस्क दे रहा है इस दुनिया के अंदर। फरमाया कि वह समीउल अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है। यानी मुराद ये है कि तुम ये फ़िक्र ना करो कि जब मेरे पास नहीं होगा तो फिर मैं किससे कहूँगा, तुम अपने रब से कहो। और रब तो तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हाजतों को जानता है, तुम्हारे मामलात को जानता है। तो वो तो तुम्हारे मामलात को जानता, तो तुम्हारे कहने से पहले ही सारी चीज़ें तुम्हें मुहैया कर देता है। माँ के पेट में थे तुम, तो तुम ना बोल सकते थे ना कुछ कर सकते थे, वहाँ पे भी तुम्हें रिस्क देता रहा। जब माँ के पेट से बाहर आए और एक अरसे तक इस काबिल में नहीं थे कि कुछ बोल सकते थे, कुछ कर सकते थे, उस वक्त भी तुम्हें रिस्क देता रहा। फिर उसके बाद भी सारी ज़िंदगी तुम्हें रिस्क दे रहा। वो तो कहीं जवानी के बाद कहीं जाके तुम हाथ पैर मारना शुरू करते हो और फिर अपना अकीदा बना लेते हो कि जनाब मैं मेहनत करूँगा तो रिस्क मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो ये तुमने अपना तसव्वुर बना लिया, वरना हकीकतन रिस्क देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। फरमाया कि लइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, फरमाया कि अगर तुम इन लोगों से पूछो कि किसने पैदा किया है आसमानों को और ज़मीन को, वसख्खर अश-शम्स वल क़मरा, और किसने तुम्हारे ताबे, जिसने मुसख्खर कर दिया है सूरज को और चाँद को, यानी ज़मीन आसमान को पैदा करना। तो ये सारा का सारा कायनात की तख्लीक की बात आ गई इसमें। ख़ुद इंसान की तख्लीक भी होगी, जानवरों की तख्लीक भी होगी। फिर तख्लीक करने के बाद उनके लिए रोशनी अंधेरे का इंतज़ाम करना। और आपको मालूम है कि रिस्क के लिए सबसे बड़ा ज़रिया सूरज ही होता है, कि सूरज की रोशनी चाहिए होती है। फिर चाँद की रोशनी फलों के अंदर मिठास पैदा करने के लिए, और कितने उसके फ़वाइद हैं। ये सारे के सारे एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इनसे पूछो, ये तुम्हारे इंतज़ाम के लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए ज़मीन भी पैदा कर दिया, आसमान भी पैदा कर दिया, जो कितनी बड़ी मखलूक है आसमान और ज़मीन। और फिर तुम्हारी खिदमत के लिए सूरज और चाँद को ड्यूटियों पे लगा दिया, जो बाकायदगी से अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं और तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को मुहैया करने का सबब बन रहे हैं।
तो अब बताओ कि किसने इनको पैदा किया? ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। फरमाया कि फ़अन्ना यूफ़कून, तो कहाँ औंधे जा रहे हो, कहाँ उल्टे चल रहे हो तुम फिर? जब तुम इस बात को मानते हो कि सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, तुम्हारे रिस्क का बंदोबस्त करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला, हर चीज़ तुम्हारे लिए दे रहा है, तो फिर तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो? कहाँ तुम लिबरल्स की बातों में आगे गुमराह होते जा रहे हो? कहाँ तुम देहरिया लोगों की बातों में आगे गुमराह होते जा रहे हो? कहाँ तुम बेदीन लोगों की सोबत में बैठकर कुरान और सुन्नत का इनकार करने चले हो? कहाँ तुम कुरान और सुन्नत अल्लाह रसूल को मशवरा देने लगे हो और कहने लगे हो कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था? अपनी बेवकूफ़ी को छोड़ो, अपनी हिमाकतों को छोड़ो। जब तुम्हारा अक़ीदा है कि जब ये अल्लाह ताला ने पैदा किया, अच्छा अमूमी तौर पर याद मैं कर दूँ कि आम तौर पर दुनिया में गैर मुस्लिम भी हैं, जो कुफ़ार भी हैं, वो भी इस बात का अक़ीदा रखते हैं कि इस कायनात को पैदा करने वाला, इसके निज़ाम को चलाने वाली एक ज़ात है। हाँ, इस ज़माने में हमारे यहाँ पे दहरिया लोग तो जिसको किसी खुदा को नहीं मानते, वो कुछ लोगों की तादाद, कुछ प्रमोशन उसकी की जा रही है, वो कुछ सामने आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जवाब भी उलमा दे रहे हैं। और ये पहले भी फ़लसफ़ा था जो कि पिट गया, दुनिया में ख़त्म हुआ। जिस तरह के जब रशिया का इनकलाब आया था, कम्युनिज़म, तो उसमें खुदा का कोई तस्वुर नहीं था, बल्कि वो कहते थे हमने खुदा को अपने मुल्क से निकाल दिया है, लेकिन वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, चला गया। और फिर वहाँ पे फिर दीन की तालीमात आई, अगरचे इस्लाम की आई, क्रिश्चियनिटी की आई, यहूदियत की आई, दीगर लोगों की आई, लेकिन मेरा खुदा का तस्वुर वहाँ पे फिर वापस आ गया। तो इसी तरह हमारे ज़माने के अंदर अगरचे कि उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये वक्ती एक चीज़ आती है जो अहले जहन्नुम को, जो छुपे होते हैं मोमिनों के अंदर, उनको खींचती है, निकालती है, उनको एलोबरेट कर देती है, लोगों के सामने ज़ाहिर कर देती है कि हाँ भाई ये अल्लाह वाले नहीं है, ये खुदा वाले नहीं है। तो बस इतना काम होता है, बाकी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के लिए पैदा किया वो मोमिन ही रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे पूछो ये कि किसने पैदा किया, कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर उनसे कहोगे भाई फिर उल्टे क्यों चल रहे हो तुम, मानो अल्लाह की।